बिहार का मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। बीजेपी ने इसे लाठी वाला लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या करार दिया, तो सत्ता पक्ष ने कार्रवाई को सही ठहराया है। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत को बीजेपी ने हत्या बताया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। हालांकि पटना पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि विजय सिंह सड़क के किनारे बेहोश पाए गए थे और उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरह से पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठियां बरसाई, उससे बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इसे नीतीश सरकार की विफलता और आक्रोश का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार अपने भ्रष्टाचार के गढ़ को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी नेता राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे अघोषित आपातकाल करार दिया। तो कार्यकर्ताओं के ऊपर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज से बीजेपी के अंदर आक्रोश है। बीजेपी नेताओं ने इसे आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। किसने क्या कुछ कहा है, जरा वो अब बयान भी आप देख लीजिए। विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया कि सदन के अंदर और बाहर घोषित आपातकाल है। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष है, वो कहते नजर आए कि मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सीएम और डिप्टी सीएम इस हत्या को लेकर जिम्मेवार भी हैं और हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कहते हैं कि नीतीश सरकार को एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा जाता है जो सांसद हैं, नीतीश कुमार ने पुलिस को निरंकुश और हिंसक बना दिया है। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष है बीजेपी के, लाठीचार्ज को उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की यह विफलता है और आक्रोश का नतीजा है। वहीं बाबूलाल मरांडी जो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर डाली है। नित्यानंद राय कहते हैं कि जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, विजय कुमार सिंह की आहुति बेकार नहीं जाएगी। चिराग पासवान एलजेपीआर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इस समय अघोषित आपातकाल बिहार में लागू है, वही स्थिति इस वक्त नजर आती है। तो तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी की मौत हुई ही नहीं, बेकार में बीजेपी हुड़दंग कर रही है। कल ये उन्होंने जब लाठीचार्ज हुआ था उस वक्त ये बयान दिया था। नीरज कुमार है प्रवक्ता है जेडीयू के, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बीजेपी के नेता मार्च निकालेंगे तो यही होगा जो सड़कों पर कल दिखा था, नजर आया था। इस कल के बीजेपी के मार्च में हुए लाठीचार्ज और कार्यकर्ता की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने सीसीटीवी फुटेज को बरगलाने का आरोप बताते हुए कहा कि सरकार मौत पर सियासत करती है। बीजेपी सड़क पर आज सदन के भीतर सरकार से हिसाब मांगेगी। वहीं आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस मामले में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर ही केस दर्ज होना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को बहलाकर फुसलाकर मार्च में ले जाया गया। वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर ही सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन झूठ बोल रहा है, सरकार के इशारे पर सरासर झूठ बोल रहा है। मौत के साथ राजनीति कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। मौत के साथ राजनीति करना बंद करें। दबाव में हम लोग भी सड़क पर हैं और सदन में भी हैं, संघर्ष करेंगे, सनद रहे। इस तरह व्यवहार ठीक नहीं है। सत्ता आती है और जाती है, अकर्मण्य सरकारों का हिसाब हमेशा होता है, तो यह सरकार अकर्मण्य है। पुलिस पर आप अगर ढेला चलाते हैं, रोड़ा चलाते हैं, तो पुलिस आपको चुम्बन नहीं न लेगी, वो तो लाठी चटकाएगी ही। और हम तो समझते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने कांड किया है, पुलिस ने बहुत धैर्य का काम किया है और कम ही लोगों को पिटाई किया है। हम तो कहेंगे कि इस हत्या के आरोपी नेता विरोधी दल और पर कोई केस होना चाहिए कि ऐसे लोग को क्यों लाए प्रदर्शन करने के लिए। आपके पास तो आदमी है नहीं, भाड़ा पर आदमी ढोकर ला रहे थे। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो तो क्लियर बता रहा है कि प्रदर्शन में
वो था ही नहीं शामिल, वो तो कहीं और घूम रहा था छज्जूबाग एरिया में। लेकिन जो भी हो, किसी भी कार्यकर्ता की अगर मौत हुई है तो दुखद है, हम सब संवेदना प्रकट करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं उन्हें उनके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर है। अपने कार्यकर्ता जो उनके हैं, जो तारा हॉस्पिटल भाजपा के माननीय विधायक के पास मालिकाना हक है, वह पीड़ित व्यक्ति और इसके गवाह बने भरत प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने उनके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां से सीधे उनको भेज दिया जाता है पीएमसीएच। नीतीश कुमार कल जनरल डायर की क्रूरता की सीमा को भी पार कर गए थे। भूल गए नीतीश कुमार 74 के आंदोलन में छात्रों के ऊपर जो कांग्रेसी सरकार थी, लाठियां और गोलियां बरसा करके छात्रों को मारने का काम किया था, वही काम कल आपने हत्या की है। शिक्षकों पर लाठीचार्ज, किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज, होमगार्ड पर लाठीचार्ज, जो भी आंदोलन करे उस पर लाठीचार्ज। ये तो लाठी और गोली की सरकार हो गई। तो उस समय के सरकार से भी जनता ने उसका बदला लिया था, आपकी सरकार से भी जनता बदला लेगी। और आपने कल अपने राजनीतिक डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर दिया है। तो जहानाबाद में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की शव यात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है। शव यात्रा के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कल्पा गांव के लोग मौजूद हैं। इस दौरान रोहतास एमएलसी संतोष सिंह ने अपने निजी फंड से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि क्षत्रिय इस शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार और एक परिवार होने के नाते भी एक क्षत्रिय की जब शहादत होती है तो समूल नष्ट हो जाएगी चाचा भतीजे की सरकार। इसमें दो राय नहीं है। क्षत्रिय की शहादत कभी व्यर्थ नहीं गया है और न व्यर्थ जाएगा। हम आज इनके परिवार के अपने व्यक्तिगत कोष से 5 लाख रुपया अलग से अतिरिक्त सहायता देंगे और इस पूरे परिवार के लिए, चाहे मैं नैतिक जीवन में रहूं, चाहे मैं एमएलसी रहूं या नहीं रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस परिवार के साथ रहूंगा। खबर हाजीपुर से, जहां पटना में हुए लाठीचार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त चल रहा है। कल हुए लाठीचार्ज में करीब 80 कार्यकर्ता चोटिल हुए, जिनमें कुछ कार्यकर्ताओं का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर चोटें कई लोगों को आई हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। से हम लोग यहाँ 5000 से ऊपर कार्यकर्ता पटना विधानसभा के घेराव में गए थे और ये नीतीश सरकार और तेजस्वी की तानाशाही सरकार, जो कि सारे कार्यकर्ताओं को सुनियोजित ढंग से बर्बर तरीके से निर्मम पीटा गया है। पूरे लाठी डंडे से जानलेवा हमला हुई है, जिसमें हमें भी पूरे पैरों में, पीठ में चोट है और यहाँ पे मोच पूरा आया हुआ है, जिसके वजह से हम यहाँ सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज कराने आए हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों ने बिहार के सुपौल के रहने वाले 3 मजदूरों को गोली मार दी, जहां एक युवक की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल अधिकारियों की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अस्पताल के सूत्रों का ये कहना है कि तीनों जीवित हैं और इलाज अब भी जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इरशाद मलिक। वो रह रहे थे, तो किसी भी जहाँ पे 2 बंदूकदार हुए जो निकाब पोश थे, तो तीनों ने लगातार उन 3 मजदूरों पे गोलियां चलाई। तो उन गोलियां कंधे और टांगों पे लगी, बाजू में लगे और बाद में वो यहीं पे गिर पड़े और यहाँ पे जो है खून के निशान साफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे एक टी शर्ट पड़ी है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक जूता जो मजदूर का है वो पड़ा है, जो तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। तो यहाँ पे उस वक्त जो कुछ ही दूरी पे यहाँ पे है गागरिन पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे तुरंत
तुरंत पुलिस पहुंच गई और उसके बाद मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ की पुलिस ने उनको बर वक्त यहाँ पे उठाया और हॉस्पिटल यहाँ पे अस्पताल में ले गया और वहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर किया और जहाँ उन तीनों की जो हालत है वो काबिल बेहतर है। ये अच्छी खबर है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक तरफ जो अमरनाथ यात्रा चल रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मगोर रोड है कौमी शहर के बाद ये रास्ता भी इस्तेमाल किया गया था 2 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और ज़्यादा करने हैं ताकि यहाँ के जो मजदूर है, कई मजदूर हमारे सामने से भी गुजर गए, उनसे हमने बात करनी चाहिए। उनके चेहरों पे सीधा जो है खौफ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे कई महीनों से जो है शोपियान में हालात कदरे बेहतर थे, लेकिन अचानक कल जब इस तरह ये वाक़या पेश आया तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी एक सवाल या निशान उठता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। अभी हमको डॉक्टर नहीं बता रहा है जो गुजर गया किया है। मैं 2 को पोजीशन लगता है थोड़ा है ठीक, 2 को ठीक है। अभी उसको भी जो अंदर गोली है उसको भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये गोली नहीं करा किया गया है। काम क्या करते थे आप? मजदूरी करते थे सर, हम लोग मजदूरी करते थे, लोग चला जाते। हम लोग को मकान नहीं है जो बेचना है, मगर ये 2 हत्या करना तो ठीक नहीं है। हम लोग वहाँ बिहार के एक ही जगह रहते हैं, काम भी एक ही साथ करते हैं यहाँ। जहाँ पे कल ये घटना घटी, आप वहीं पे रहते हैं? जी वहीं रहते हैं। हुआ क्या? वही बताए, जो हम लोग दिन भर काम करके आए रात के 8 साढ़े 8 बजे जो है ना 2 अनजान लड़का आया। ऊपर वाला कमरा में हम लोग नीचे वाला कमरा में रहते थे, वो लोग ऊपर वाला कमरा में रहता था। तो उनको मुन्ना, इनका नाम था मुन्ना, हमारे ठेकेदार का नाम मुन्ना है। अच्छा ठीक है। तो बोला कि मुन्ना कहाँ है, तो लड़का लोग बताया कि मुन्ना का कमरा नीचे है। बस लाइट थी, लाइट चली गई उसी बीच। तो सुनने में आया कि अभी जो बाद में बताया लड़का कि हम लोगों को बोला कि हैंड्सअप करो, हम लोग हैंड्सअप किए, बस गोली चलाना शुरू कर दिया। तो कल के लाठीचार्ज में एक कार्यकर्ता की मौत और जिस तरीके से बर्बर तरीके से पिटाई की गई, उसे लेकर बीजेपी आज काला दिवस मना रही है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, कल की तस्वीरें सचमुच परेशान करने वाली भी थी और उसे लेकर बीजेपी जो है अब काला दिवस मना रही है। सियासत से इतर क्या तमाम पार्टियों ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए? ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से लाठियां नहीं बाजी जानी चाहिए, इस पर एक सुर में कुछ नहीं कहा? देखिए, इस पर तमाम राजनीतिक दल जो है, अगर बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के बात करें तो कोई भी दल इस पर कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कर रही है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। जो जिस तरह से पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हुड़दंग कर रहे थे, उसको लेकर के ये जवाबी कार्रवाई की गई और ये घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा है, उस अधिकार का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता है, तमाम लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काला दिवस के तौर पे। मौन होकर के यहाँ पे काला जो कह सकते हैं कि कपड़े लपेट करके अपने मुंह पर बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक सूर्य से जो है तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चाहे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार की बात करें या फिर हम बात कर ले MLC जो है जीवन कुमार, वो भी यहाँ पे हैं, संजय सरावगी जी हैं। तमाम जो लोग मौन होकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार जिस तरह से तानाशाह रवैया इख्तियार की, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो तानाशाह रवैया इख्तियार की है, उसी के विरोध में ये लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सम्राट चौधरी भी आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, सम्राट चौधरी से, कि क्या कर रहे हैं ये। कर रही है। अच्छा, एक वीडियो आप लोग इतने लोग हैं, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने एक ढेला भी चलाया हो, उसके बाद भी आप पूछते हैं। आप निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब मीडिया को निष्पक्ष होना होगा। मीडिया यदि निष्पक्ष नहीं है, आप ये बताइए ना, आप एक तरफ, अरे क्या विधानसभा बता रहे थे? देखिए, ये गुंडों की पार्टी नहीं है, राजद तो 100% गुंडों की पार्टी है। वो क्या हमको ज्ञान देगा? जो पार्टी
100% गुंडों से मार खा गुंडों की पार्टी हो, वो दूसरे की बात करता है। और एक मंत्री ने ट्वीट किया कि बदला ले लिए। अरे बदला किसका लिए? नीतीश कुमार ने कुटवाया था आपको, हम लोगों ने नहीं। गृह मंत्री नीतीश कुमार है। आज भी नीतीश कुमार ही हत्यारे हैं और नीतीश कुमार से हत्या का बदला जरूर लेंगे। एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहेंगे। उनसे भी आज मिलेंगे और सरकार से रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कॉन्जिलेंस लीजिए। ये तो अपराध है, किसी के पैर में अपराधी को डंडा मार नहीं सकती है बिहार की सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे लाठी चला रही है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आपने जो मीडिया में रही है, और इन लोगों ने क्या कहा, पोस्टमार्टम के पहले तय कर दिया कि ये इनको चोट लगी और उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। अरे तो चोट वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो विधानसभा मार्च में आए थे और पुलिस ने जो गुंडागर्दी किया उसके खिलाफ आंदोलन में, और जब वो हॉस्पिटल गए हैं पूरा शरीर भींगा हुआ है। आप देखिए, पता कीजिए, कई जो उनके साथ साथी गए थे जिन्होंने तारा नर्सिंग होम पहुंचाया, उनका पूरा शरीर भींगा हुआ था। लाठी चली तभी उसी भगदड़ में उनकी मृत्यु। अरे पटना पुलिस पूरी तरह सरकार नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को लाठी चलाने का किसने अधिकार दिया है वो बताए? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग विशेषाधिकार लाएंगे। जो विधायकों पर जिनको पीटा गया वो विशेषाधिकार लाएंगे, और जो लोकसभा के सदस्य जिनको पीटा गया है उनको वो लोकसभा में विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो हमारे जो वर्कर जिनके ऊपर पिटाई हुई है, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बता कि शिक्षक थे, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है भाई, ये शिक्षक का आंदोलन नहीं है। हम उनके समर्थन में थे, हम उनके सहयोग में आए थे। नहीं बुलाया है, कौन कहता है? हम दूसरे के बल पर राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर तब तो इतने शिष्टाचार होकर काम कर रहे थे, और शिष्टाचार के साथ खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथी। हमने इसी के लिए चैलेंज किया, मैंने तो चैलेंज किया, एक वीडियो दिखाओ जिसमें हमारे एक भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई ढेला चला रहा हो, कोई लाठी चला रहा हो, एक नहीं दिखा पाए। जिस तरह से नीतीश कुमार मौन है, एकदम खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है। नीतीश कुमार अपराधी हो चुके हैं, नीतीश कुमार हत्यारे हैं। आप क्या करेंगे इनके खिलाफ? आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आरोप रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे कि अब इस मानसिक स्थिति जो गड़बड़ाई है मुख्यमंत्री के, इनको पद से हटाने का काम कीजिए। चलिए, तो ये देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये मौन धरना में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल अमित, तो ये माना जाए कि ये हंगामा अभी जारी रहेगा, ये आक्रोश अभी जारी रहेगा, और सदन के अंदर भी आज एक बार फिर से हंगामे की ही तस्वीर नजर आएगी, जहां पर बीजेपी सवाल उठाएगी कल के लाठीचार्ज को लेकर, विजय सिंह की मौत को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, जो बातें कहे हैं
सम्राट चौधरी ने कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सरकार के खिलाफ जो हत्या का मुकदमा है वो लेकर के जाएंगे। जिस तरह से नीतीश सरकार हत्यारी हुई है, हत्या किया है हमारे कार्यकर्ता को, हमारे जो ये कहना है सम्राट चौधरी का, तो उसका हम कहीं न कहीं न्याय दिलवा कर रहेंगे अपने जो कार्यकर्ता जिनकी नेता की हत्या हुई है। और जो सरकार है उसे ये हत्यारी सरकार बता रहे हैं। तो यहाँ तमाम जो लोग हैं एक सिरे से देख सकते हैं मौन होकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन का कितना असर सरकार पे होती है, उस सरकार पर जिस सरकार को ये तमाम लोग जो है हत्यारी सरकार बता रहे हैं, उस सरकार पर कितना असर होगा ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल जो प्रदर्शन था बीजेपी का, इस प्रदर्शन को उन्होंने कह सकते हैं तो लंपट गिरी वाला प्रदर्शन बताया था। हालांकि अभी सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से अनुशासित होकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे, हमने किसी शिक्षकों को निमंत्रित नहीं किया था, ये हमारा अपना सपोर्ट था, बीजेपी का सपोर्ट था शिक्षकों को, और हम तमाम लोग जो हैं अनुशासित होकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये प्रदर्शन में ये शामिल हुए हैं। तो तमाम जो लोग हैं, चूंकि लगातार विजय सिन्हा की अगर बात करें तो इनकी भी गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की जा रही थी। हालांकि ये फिर थाने से बाहर आ गए, आकर के विधानसभा में घंटों ये विरोध प्रदर्शन करते रहे, धरने पे बैठे रहे। तो कह सकते हैं कि एक सिरे से ये तमाम लोग जो है अनुशासित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। मौन होकर के जो बातें कहना ये चाहते हैं उसको ये पोस्टर पॉम्पलेट के जरिए जो है कर रहे हैं। तमाम लोगों के हाथ में देख सकते हैं कि ये देखिए दमनकारी नीतीश सरकार से इस्तीफे जिला प्रशासन शर्म करो ये कह रहे हैं। तमाम बातें जो ये कहना चाहते हैं, जो अपने मुंह से कहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आज मौन प्रदर्शन है तो जाहिर सी बात है कि उन बातों को ये एक इस पॉम्पलेट के जरिए कर रहे हैं, बता रहे हैं और सरकार के नजरों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आपकी सरकार जो है वो तानाशाह हो गई है, किस तरह से आपका प्रशासन जो है वो आपके इशारे पे कायदे कानून को तोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पे लाठियां भांजी है। दमनकारी सरकार जो है वो बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि नितिन नवीन वहां पे जो खड़े हैं वो अपने हाथ में जो पॉम्पलेट लिए हुए हैं, उस पॉम्पलेट में उन्होंने लिख रखा है कि दमनकारी नीतीश सरकार इस्तीफा दो, ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, जो संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, उसके जरिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे तो वो क्या कुछ इस प्रदर्शन को लेकर के कहते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जो प्रदर्शन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीधे तौर पर बीजेपी ने ये कहा कि ये लाठी वाला लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र ऐसा चलेगा नहीं। हम इस पूरे घटना को लेकर जिसमें लाठियां कल भाजी गई, चटकाएंगे, उसे लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और ऐसे में जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की गई वो कहीं से भी लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता और इसीलिए नीतीश कुमार से सवाल आज सदन के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।